इस वीडियो में मैं आपको BS IT, BS CS और BS SC में फ़र्क बताऊंगा कि इन तमाम डिग्रीज़ में क्या फ़र्क है। ये तमाम डिग्रीज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड हैं। अगर आपकी मैथमेटिक्स अच्छी है, आप न्यूमेरिकल्स को अच्छी तरह सॉल्व कर लेते हैं, तो आप इन डिग्रीज़ में एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपकी मैथमेटिक्स अच्छी नहीं है, तो पहले आप अपनी मैथमेटिक्स इम्प्रूव करें, उसके बाद आप इन डिग्रीज़ में एडमिशन ले सकते हैं। अब मैं आपको इंडिविजुअली हर डिग्री के बारे में बताऊँगा, जिससे आपको तमाम डिग्रीज़ का फ़र्क मालूम हो जाएगा। BS IT stands for Bachelor of Science and Information Technology. This degree mostly takes 4 years. Bachelor of Science and Information Technology degree is an undergraduate degree. The time period of degree depends on the country. Every country has a different duration according to their rules, but mostly many countries have the same duration for this degree. This degree provides the best skills in information technology. Bachelor of Science and Information Technology degree focus on these information technology. Computers also focus on the management study theory. दिस डिग्री मोस्टली फोकस ऑन दी सब्जेक्ट्स। इस डिग्री में BS IT में हम मोस्टली टेक्नोलॉजी के रिलेटेड पढ़ते हैं, टेक के रिलेटेड पढ़ते हैं। दिस डिग्री मोस्टली फोकस ऑन दी सब्जेक्ट्स डेटाबेस, नेटवर्किंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। स्कोप, अब मैं आपको BS IT का स्कोप बताऊंगा कि इसका स्कोप क्या है। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस डिग्री स्टूडेंट्स आर able to perform tasks about technology, also know about the communication between users and computers. People who complete their Bachelor of Science and Information Technology degree have multiple career opportunities. In the current age, Bachelor of Science and Information Technology degree is very useful. It's very good degree because nowadays people use more technology in their life. Therefore, the demand for this degree is increased. A person who completes the degree of Bachelor of Science Information Technology can get a wonderful job. तो BS IT का पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा स्कोप है। ये BS IT टेक के रिलेटेड है, मतलब आप डेली यूज़ में हम कंप्यूटर्स यूज़ कर रहे होते हैं, तो उसके रिलेटेड अगर आपका कंप्यूटर्स में कोई इशू हो जाता है, तो हमें उस इशू को सॉल्व करने के लिए किसी न किसी टेक्नोलॉजी को यूज़ करना पड़ता है। तो BS IT का मोस्टली यूज़ उधर होता है टेक की फील्ड में, टेक्नोलॉजी की फील्ड में। अब नेक्स्ट आपको मैं BS CS के बारे में बताऊंगा। BS CS is Bachelor of Science in Computer Science is a BS CS degree. The degree of Bachelor of Science in Computer Science takes 4 years to complete, but the exact time depends on the country and institute. The purpose of this degree is to build the good concepts of students about computer science. So after taking the degree of Bachelor of Science in Computer Science, they are able to design websites and can manage the overall working of computer. Also can understand कंप्यूटर लैंग्वेजेस। तो BS CS में हम जो होता है वो वेबसाइट्स के बारे में पढ़ते हैं, वेबसाइट्स कैसे बनती हैं, वेबसाइट्स को डिज़ाइन कैसे करते हैं। हम मुख्तलिफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इसमें पढ़ते हैं जो वेबसाइट्स बनाने में हमें काम आती हैं। तो बेसिकली ये जो कंप्यूटर साइंस की डिग्री है, ये हमारी मेन डिग्री होती है कंप्यूटर के फील्ड में। IT, SC और CS, ये इन सब में जो बेहतर डिग्री है वो CS की है, क्योंकि हम इसमें वेबसाइट डिज़ाइन करने के बारे में पढ़ते हैं। इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं जो मेन जिस पे कंप्यूटर बिल्ड किया जाता है, वो हम BS CS में पढ़ते हैं। बिफोर टेकिंग एडमिशन इन बैचलर ऑफ साइंस इन कंप्यूटर साइंस, वी शुड नो दैट वर्किंग ऑफ कंप्यूटर backend depends on mathematics. The person who wants to take admission in this degree should have good concepts in mathematics, also physics. तो BS CS में एडमिशन लेने के लिए आपकी मैथमेटिक्स और फिज़िक्स अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि इसमें हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़नी होती हैं जो मोस्टली न्यूमेरिकल टाइप होती हैं। तो न्यूमेरिकल्स और जो क्वेश्चंस होते हैं वो हम मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स और फिज़िक्स में। नाउ कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ of CS students. Before taking admission in Bachelor of Science in Computer Science, you should also know that about career opportunities. Career opportunities are given below. तो BS CS करने के बाद आप सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हैं, एप्लीकेशन डेवलपर बन सकते हैं, गेम डेवलपर बन सकते हैं, गेम्स डिज़ाइनर बन सकते हैं, वेब डेवलपर बन सकते हैं, वेब डिज़ाइनर बन सकते हैं, इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजर एंड मैनी मोर। तो ये तमाम आपके सामने फील्ड्स हैं जिसमें आप CS करने के बाद आप जा सकते हैं। तो कंप्यूटर में जो भी चीज़ हमने बिल्ड करनी होती है, डेवलप करनी होती है, चाहे वो गेमिंग हो, कोई एप्लीकेशन हो, हमने वेबसाइट बनानी हो, वो हम CS के फील्ड में करते हैं।
Now eligibility criteria for taking admission in BScs. For taking admission in Bachelor of Science in Computer Science, the eligibility criteria of all universities are mostly same. The candidates should have 50% marks in intermediate, also have relevant subjects in intermediate, then can get admission in Bachelor of Science in Computer Science. CS करने के लिए आपके जो क्राइटेरिया है वो आपने या तो FSC प्री इंजीनियरिंग की हो या ICS किया हो, मतलब आपने कंप्यूटर या मैथमेटिक्स रिलेटेड फील्ड्स आपने स्टडी किए हों अगर आपने BScs में एडमिशन लेना है. नाउ स्कोप ऑफ BScs. The scope of this degree is very high because the computer is a big need nowadays. In every field, without computer, nothing is possible because every department depends on the computers, like hospitals, schools, banks, colleges, universities, and all other department stores. Their records with the help of computer in the soft form. If they need any hard copy, then can get easily with the help of printer. If they need any update, they can easily so. Therefore, we can say that in current age we cannot move without the help of computers. So we can say that people who pass the Bachelor of Science and Computer Science degree have multiple opportunities for the future. तो BScs का स्कोप बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में. हर डिपार्टमेंट आप कहीं भी जाएंगे, हॉस्पिटल में, किसी भी जगह पे जाएंगे, किसी यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पे कंप्यूटर का अलग वहाँ पे रूम होता है जहाँ से वो रन हो रहा होता है. आपने यूनिवर्सिटी चलानी है, आपको उसकी वेबसाइट चाहिए, आपको एक पूरा सिस्टम चाहिए जहाँ से आपकी वो यूनिवर्सिटी रन हो रही होती है. उसके अलावा आपने कोई वेबसाइट है, आजकल ऑनलाइन काम हो रहा है, फ्रीलांसिंग वगैरह, अगर कोई ऑनलाइन आपका काम कर रहा है वेबसाइट के थ्रू, तो वेबसाइट डेवलप करने के लिए आपको जो यूज़ होता है वो कंप्यूटर का फील्ड है. तो जिसने BScs किया होता है वो आपको ये तमाम चीज़ें डिज़ाइन करके देता है. वेबसाइट डिज़ाइन करनी हो, कोई गेमिंग के लिए कोई एप्लीकेशन डिज़ाइन करनी हो, वो तमाम चीज़ें CS कंप्यूटर साइंस के थ्रू होती हैं. तो इसलिए कंप्यूटर साइंस का स्कोप बहुत ज़्यादा है क्योंकि आजकल हर घर में कंप्यूटर यूज़ हो रहा है. कंप्यूटर के लिए नई से नई चीज़ें ईजाद हो रही हैं, तो ये CS के फील्ड में होता है, कंप्यूटर साइंस के फील्ड में होता है ये. नेक्स्ट है BSSC सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग. तो इसमें मोस्टली हम सॉफ्टवेयर्स के बारे में पढ़ते हैं, सॉफ्टवेयर्स कैसे बनते हैं, नए से नए सॉफ्टवेयर्स आजकल आ रहे हैं. तो इसका स्कोप भी कंप्यूटर के फील्ड में बहुत ज़्यादा है. बैचलर ऑफ साइंस इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग BSSC. This degree takes 4 years to complete. This degree describes all the fundamentals of software engineering. In this degree, students study about programming languages, also study especially about the models of software development. In software engineering, students study about management subjects because after taking the degree of Bachelor of Science in Software Engineering, software engineers not generate the code of software, they only manage all tasks of the software engineering. In Bachelor of Science in Software Engineering BSSC degree, we study and learn about these development, testing, re-engineering. तो इसमें BSSC में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हम किसी भी चीज़ की डेवलपमेंट के बारे में पढ़ते हैं कि उस चीज़ को कैसे बनाना है. हम इसमें सॉफ्टवेयर्स के बारे में पढ़ते हैं कि सॉफ्टवेयर कैसे बनते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर आपने बनाना वो कैसे बनाना, आपने कोई चीज़ ठीक करनी है, री इंजीनियर उसको करना है, तो वो भी आप इसको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के थ्रू करेंगे. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अप्लाइंग फॉर BSSC degree. For taking admission in Bachelor of Science in Software Engineering, the candidate should have 50% marks in intermediate, also pass the intermediate ICS और FSC non-medical, या उसको आप FSC pre-engineering कहते हैं. Scope of BSSC. The software engineering field has huge popularity in Pakistan. It's grown up day by day. The software industry is growing up in Pakistan at a rate of 35% every year. This degree does not have only good scope in Pakistan, but it also has a good scope all over the world. So the people who want to secure their career should choose this field. सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा स्कोप है. ये पाकिस्तान में सॉफ्टवेयर जो इंडस्ट्री है वो डेली बढ़ रही है.
तो पाकिस्तान में सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है किसी भी सॉफ्टवेयर को बिल्ड करने के लिए। इन तमाम डिग्रीज़ जो मैंने आपको बताई हैं, BSSC, BSRT, BSSC, इन तमाम डिग्रीज़ का पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा स्कोप है। ये तमाम डिग्रीज़ करने के बाद आपके पास जो स्किल्स आती हैं उसके थ्रू आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग मतलब ऑनलाइन अर्निंग, आप पार्ट टाइम ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं थ्रू अ स्किल। तो अगर आप ये तमाम डिग्रीज़, इन डिग्रीज़ में से कोई भी आप डिग्री करते हैं तो आपके पास जो स्किल्स आएंगी वो आप उन स्किल्स के थ्रू ऑनलाइन आप अपनी स्किल्स शो करके आप ऑनलाइन काम कर सकते हैं। ना कि आप किसी प्राइवेट कंपनी या गवर्नमेंट जॉब आप कर रहे होंगे पाकिस्तान में, बल्कि आप ऑनलाइन जॉब भी कर रहे होंगे एक्स्ट्रा टाइम, जिससे आप डॉलर्स में पैसे कमा रहे होंगे। तो अगर आपका इंटरेस्ट है इन फील्ड्स में तो आप इनमें से किसी भी फील्ड में लाजमी एडमिशन लें। पाकिस्तान में दिन ब दिन, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में दिन ब दिन इसका स्कोप बढ़ रहा है। कंप्यूटर्स के हिसाब से आईटी का सेक्टर यूज़ हो रहा है, दिन ब दिन आईटी का फील्ड पाकिस्तान में बढ़ रहा है, ओवरऑल बढ़ रहा है, क्योंकि अब जो दुनिया शिफ्ट हो रही है वो कंप्यूटर के फील्ड पे शिफ्ट हो रही है। तो ये तमाम डिग्रीज़ जो हैं BSSC, BScs और BSRT, ये कंप्यूटर्स के रिलेटेड है। फ़र्क ये है कि कंप्यूटर में हम डिफरेंट सब्जेक्ट्स इन तमाम डिग्रीज़ में डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, लेकिन होंगे कंप्यूटर के रिलेटेड ही। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि नेक्स्ट वीडियो जो भी मैं अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।